इस दुनिया में कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों को बेहद प्रेम करते हैं और उनकी हर एक मनोकामना और इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। पर उन्हीं में से कुछ बच्चे अपनी जब जवानी के दहलीज पर कदम रखते हैं तो कुछ ऐसे गंदे फैसले लेते हैं कि जिसके वजह से माता पिता क्या पूरे परिवार का सर झुक जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों कि कुछ बच्चों की गलती के कारण एक इंसान की हत्या हो जाती है और पूरा परिवार हैरान और परेशान हो जाता है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तराखंड प्रदेश की। और उत्तराखंड प्रदेश में एक जिला लगता है हरिद्वार, और हरिद्वार में एक थाना पड़ता है ढेडन थाना। ढेडन थाना के अंतर्गत एक इंसान रहता है सेठपाल। सेठपाल जिसकी और उसकी पत्नी रहती है सुमन। इन दोनों के 3 बेटे रहते हैं और एक बेटी रहती है, जिनमें से बड़े बेटे का नाम कुलदीप, दूसरे बेटे का नाम पंकज और तीसरे बेटे का नाम आकाश, और चौथी छोटी बेटी रहती है उसका नाम रहता है गीता। दोस्तों, सेठपाल एक किसान रहता है और कुलदीप नाम का उसका एक बड़ा बेटा रहता है और वह अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम करता रहता है। 16 फरवरी 2023 को जब उसका दूसरा बेटा पंकज सोकर उठता है और वह देखता है कि सूर्य के करीब 5 बज गए हैं। सब लोग उठ जाते थे सुबह डेली की तरह, लेकिन आज कोई सोकर नहीं उठ रहा है। तभी वो जाकर देखता है, पिताजी को जगाता है कि उठिए पिताजी, क्यों नहीं उठ रहे हैं आप? तभी वो कहता है, उसका पिता सेठपाल के, बेटा मेरे सर में कुछ दर्द सा हो रहा है, सर में भारी सा हो रहा है, पता नहीं किसी ने शायद कुछ खाने में तो नहीं मिला दिया है। इसी कारण दोस्तों उसका पिता कहता है कि मुझे चाय बनाकर पिला सकते हो तुम? तो उसका बेटा पंकज जाता है और चाय बनाकर पिलाने की कोशिश करता है, तो उसका पिताजी चाय पीने लगता है। तभी वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहां पर आकाश और उसकी माँ सुमन और उसकी छोटी बहन गीता लेटी हुई थी। वो भी इसी सुस्ती हालत में थी कि पता नहीं रात में क्या हो गया था इन लोगों को। तभी पंकज नाम का लड़का उठता है और देखता है कि वहां पर उसका बड़ा भाई कुलदीप वहां पर घर पर नहीं है। तभी वो अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है कि आखिरकार घर वालों को क्या हुआ है। तो पुलिस पड़ोसियों के कहने पर पंकज अपने पूरे परिवार को लेकर नजदीक हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में 2 दिन तक उनका इलाज चलता है और जैसे ही सारे परिवार वाले ठीक हो जाते हैं और फिर वो अपने बड़े बेटे की कुलदीप की जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार वह गया कहां पर है। दोस्तों, अटकलें लगती हैं, लोग बाग बताते हैं कि कुलदीप यहाँ गया होगा, वहां गया होगा, कोई कहता है कि लड़की को लेकर भाग गया है। तभी दोस्तों पुलिस के पास एक कंप्लेंट पहुंचती है, तो पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल करती है। तो अड़ोसी पड़ोसी में पूछा जाता है तो वो लोग बताते हैं कि कुलदीप अच्छा लड़का है, एक ऐसे कोई गंदे काम नहीं करता है, ना कोई गलत काम करता है वो। तभी सीडीआर के तहत उसके नंबर की जांच पड़ताल की जाती है दोस्तों, तो उसमें भी कुछ भी मालूम नहीं चलता है कि आखिरकार कुलदीप गया तो गया कहाँ है। किसी लड़की से बात भी उसकी नहीं होती थी। तकरीबन 5 हफ्ते बीत जाने के बाद दोस्तों जब पुलिस को इसका मालूम नहीं चला, तो पुलिस भी अब जिद पर उतर आती है कि आखिरकार हमें इस फैसले का, इस केस का खुलासा जरूर करना है। दोस्तों, जब पुलिस दोबारा उस गांव में, ढेडन गांव में जब पहुंचती है, थाना क्षेत्र के गांव में, कि आखिरकार कुलदीप गया तो गया कहां पर है, जैसे ही वो अड़ोसी पड़ोसी से पूछना स्टार्ट करती है दोस्तों, तब पुलिस वालों को मालूम चलता है कि वहीं पर एक राहुल नाम का लड़का रहता है। और पड़ोसी लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि एक राहुल नाम का लड़का रहता है जिसकी कुलदीप की छोटी बहन गीता के साथ अफेयर चल रहा था। शायद उनका कुछ हाथ हो सकता है इस मुकदमे में। पुलिस को बस इतने सुराग की जरूरत थी दोस्तों। पुलिस को जैसे ही इतना मालूम चला, उन्होंने सीडीआर के तहत गीता का नंबर उस पर डाला, सीडीआर पर, सर्विलांस पर, तो उसका नंबर, राहुल का नंबर उसमें पाया गया। राहुल दरअसल में जे सेठपाल का, आकाश, कुलदीप, इन सभी का पड़ोसी रहता है, जिसकी शादी पहले से हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम मोनिका रहता है। राहुल और गीता की दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे से बड़ा प्रेम करने लगते हैं दोस्तों। तभी
जब इनका मालूम चलता है पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले उसके आधार के सीडीआर के तहत जब इसको अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उससे जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है। तब राहुल पहले तो इधर उधर की बातें करता है, जब जैसे ही पुलिस वाले सख्ती में आते हैं तो वो सब कुछ अपना कबूल कर लेता है और कहता है सर कि कुलदीप की तो हत्या हो चुकी है। दरअसल वो बताता है सर कि गीता जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है और जैसे ही राहुल की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसको पहली नजर में ही दिल ले बैठता है। इसी के साथ वो उसको प्रपोज करने के लिए तलाश करता है, तो एक दिन समय मिल जाता है तो राहुल उसको प्रपोज कर लेता है और गीता भी मान जाती है। जब ऐसे ही उनका काम चलता रहा तो हमेशा वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे और शारीरिक संबंध भी बनाते थे। गीता भी हंसी खुशी उससे बेहद ज्यादा प्यार करने लगी थी और जीने मरने की साथ में कस्में भी खाने लगे थे दोस्तों। इसी के साथ 6 फरवरी 2023 को हरिद्वार के पास में एक वो मेला लगा हुआ था। तभी गीता ने किसी बहाना बनाकर घर पर रह जाती है और सारा परिवार मेला देखने के लिए चला जाता है। दोस्तों जैसे ही जब लौटकर वो समय के टाइम सब लोग तो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, पर उनमें से उसका भाई एक कुलदीप आ जाता है और कुलदीप उस दिन गीता को और राहुल को रंगे हाथ पकड़ लेता है, तो बुरी तरीके से धमकाता है अपने गीता बहन को और उस राहुल को तुम हमारे घर पर दिख भी मत जाना। इस तरीके से वो राहुल को फटकार कर भगा देता है, पर इस बात की खबर किसी को नहीं देता है और वो अपनी बहन पर नजरें जमाए बैठ जाता है कि अब एक दोबारा से कोई गलत कदम नहीं उठाए। दोस्तों गीता तो उससे बेहद प्रेम कर चुकी थी, शादी की कस्में खा चुकी थी जीने मरने की। तभी बहुत कोशिशें करती है वो गीता राहुल से मिलने के लिए, पर उसके भाई कुलदीप के रहते हुए उनका मिलना जुलना असंभव सा हो गया था। तभी करीबन 6 और 7 महीने का समय व्यतीत होता है दोस्तों। समय जब व्यतीत होता है तो गीता एक दिन प्लानिंग करती है कि एक दिन मेला आने वाला है 6 फरवरी 2023 को, सारा परिवार मेला देखने के लिए जाएगा और उस दिन मिलने के लिए आ जाना और मैं घर वालों को कुछ ऐसा खिला दूंगी पिला दूंगी कि वो सोते जाएंगे और उस दिन कुलदीप को हमें रास्ते से हटा देना है, क्योंकि जब तक हमारा भाई कुलदीप जिंदा रहेगा हमारे संबंध नहीं बन सकते हैं। राहुल भी उसकी बात मान लेता है और षड्यंत्र में कुलदीप को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त कृष्णा को रेडी करता है। कृष्णा भी उसी गांव का रहने वाला रहता है। कृष्णा को जब पूरी बात बताई जाती तो कृष्णा पहले मना कर देता है दोस्तों, तो राहुल उसको 40,000 रुपए देने की बात करता है, तो कृष्णा भी कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है और इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों जैसे ही 6 फरवरी को 2023 को रात में कुछ खाना में मिलाकर सबको खिला देती है गीता और स्वयं के खाना में कुछ मिलाकर खा लेती है, जिससे सब लोगों को नशा या नींद आ जाती है और रात के करीब 2 बजे के करीबन राहुल और कृष्णा बाहर आते हैं। गीता गेट खोल देती है और राहुल पैर पकड़ता है और कृष्णा उसका गला दबाकर हत्या कर देता है दोस्तों, और उसकी डेड बॉडी को लेकर कृष्णा के घर पे ले जाया जाता है, जहां पर उन्होंने राहुल और कृष्णा ने पहले से ही गड्ढा खोद रखा था कि कुलदीप की बॉडी को यहाँ पर हम लोग दफन कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों जब पुलिस के सामने और पूरे मोहल्ले और पड़ोस वालों के सामने जब इस तरीके से राहुल और कृष्णा अपने इस बयान को करते हैं तो सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूरे घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी और पूरे प्रदेश वाले उस समय उस बहन पर झुकने लगते हैं कि अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, काम वासना को पूरा करने के लिए एक बहन अपने भाई की हत्या आखिरकार कैसे करवा सकती है। दोस्तों इस सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है कि आज के जमाने में भी ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनकी हर एक इच्छाएं पूरी करते हैं और बच्चे अपने लालच के कारण ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि पूरा परिवार एक तरीके की तरह बिखर जाता है। आशा करता हूं कि मेरी माता बहनें जो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर करेंगी। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती है, इस घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको लाइक करके जरूर जाना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको फॉलो करके जरूर जाइएगा, जिससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा और मैं हमेशा एक ऐसी नई नई क्राइम की घटनाएं आप सभी लोग के सामने लेकर आता रहूंगा जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पर कभी नहीं दिखाई जाती हैं। अच्छा दोस्तों मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।